नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमृत वेला में। और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि जो संकट काल है वो जल्द से जल्द, जो कोरोना का जो समय है वो निकले। इन्हीं के निमित्त हम आपसे आज बात करने वाले हैं। मित्रों, जो हम सभी जानते हैं कि जो एक सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार जो हमारे जीवन में जो हर घटना घटती है उसके पीछे भी दो काम कार्य करते हैं। मित्रों, जिस प्रकार से कोई भी कार्य किया जाता है उसको देखने के दो ही नज़रिए होते हैं। एक वो नज़रिया जो उस व्यक्ति को जो करने वाला है उसको लोग नेगेटिव थिंक से देखते हैं और दूसरा पॉजिटिव थिंक से देखते हैं। तो मित्रों, आइए हम आज इस कोरोना की जो महामारी है उसके बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातों में से हम आपको पॉजिटिव बातें सामने लाते हैं। मित्रों, पॉजिटिव बातों में सबसे पहले जो बात आती है वो निकल करके सामने आती है कि हम पहले जो अपने अति व्यस्ततम समय को बोलते थे कि हमें समय नहीं मिलता। तो मित्रों, इस कोरोना, जब से ये कोरोना आया है, इस कोरोना के समय में लोगों को समय ही समय मिला है और उसने कई लोगों ने उसका भरपूर आनंद भी उठाया है। कई लोगों ने अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, जो उसे समय नहीं मिल पाता था, इस समय काफ़ी समय मिलने के कारण खूब उन्हें इस काम करने को मौका मिला है। और जो लोग पहले ये कहते थे कि हमें समाज और देश के लिए समय नहीं मिलता और हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि हमें मरने का भी समय नहीं मिलता, उन लोगों को यह समय बड़ा ही अच्छा समय है जो लोग समाज के लिए और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मित्रों, कुछ पाबंदियां ज़रूर हैं, लेकिन जो लोग मन में करने का कुछ जुनून लेकर के चलते हैं, उन लोगों के लिए प्रकृति, जो नेचर हमारी है, जो ईश्वर है, वही प्रकृति, वही नेचर उस व्यक्ति को ऐसे सोच उसके मन में डालती रहती है जिसके कारण से वो कुछ ऐसा करने में सक्षम हो जाता है जो देश और समाज के लिए हितकारी होता है। मित्रों, मैं कोरोना को एक तरीके से, आप कितना ही उसको नेगेटिव लेते हो, मैं उसको एक पॉजिटिव सोच देते हुए आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मित्रों, सरकार ने हमें कितने नियम और कायदे बना दिए, लेकिन हम वही के वही पुराने ढर्रे पर चलते आ रहे हैं। और अभी भी इस कोरोना के समय में भी लोग इस कार्य से पीछे नहीं रहे। इस कोरोना के समय में जहाँ एक तरीके से देखा जाता है कि जो शादियाँ जो होती थी उसमें जो दहेज दिया जाता था और जो शादियों में जो समय लगता था और जो शादियों में फालतू का जो दिखावा होता था मित्रों, अब वो कहीं ना कहीं बंद हुआ है। इसको सरकारों ने काफ़ी प्रयास किए इसको बंद करने का, दहेज प्रथा को बंद करने का, और काफ़ी प्रयास किए कि शादियों में अनावश्यक खर्च ना हो और शादियों में जो अनावश्यक जो भोजन बनता था जिसको लोग अपनी थालियों में झूठन के रूप में फेंक दिया करते थे, आज वो 2 साल से करीबन बंद सा है। मित्रों, हम समझते हैं कि हमारे जो देश में एक तरफ जो लोग भूखे मरते हैं और एक तरफ जो अनावश्यक शादियाँ में जो खर्चा करते हैं, अनावश्यक भोजन जो बनाते हैं, उस भोजन की बर्बादी को कम से कम इस कोरोना ने रोका है। मित्रों, दूसरा जो सामने आता है, एक सामाजिक जो बुराई है हमारे समाज के अंदर में, मृत्यु भोज की। हाँ मित्रों, मृत्यु भोज एक ऐसा भोज है जिसको किसी को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मित्रों, गायत्री परिवार काफ़ी समय से यह प्रयास कर रहा है कि मृत्यु भोज को एक तरीके से समाज के अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, और ऐसे प्रयासों में काफ़ी हद तक इस कार्य को किया गया और लोग अब इसे समझने भी लगे हैं। लेकिन फिर भी कुछ सामाजिक जो गिद्ध हैं
मैं उनको वास्तविकता में गिद्ध ही कहूँगा, क्योंकि कुछ लोग जो गिद्ध जो होते हैं वो तो मरे हुए जानवरों के शरीर को नोच नोच करके खाते हैं, लेकिन ये सामाजिक गिद्ध ऐसे हैं जिस परिवार में कोई व्यक्ति मर जाता है वो परिवार तो दुख से निकल नहीं पाता है और उसके ऊपर अनावश्यक खर्चा का बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं, जिसके जो खर्चा होता है उस खर्चे को वो कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर के या फिर उसके पास जो पैसा जो मूल पूंजी जो रखी होती है उसमें से वो खर्चा करता है। मित्रों, क्या यह सही है, क्या उचित है? आप हमें वीडियो के नीचे अपने विचार हमें व्यक्त करें। मित्रों, तीसरा विचार हमारे जो मन में आया वो आपको हम बता देते हैं कि पहले जो समय था उस समय में हम अपनी दुकान में, अपने कार्यों में, अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त होते थे कि हमें अपने परिवार के साथ बैठने का मौका नहीं मिलता था। कई परिवार तो ऐसे भी हैं जहां पर अपने पिताजी का चेहरा कई बच्चे नहीं देख पाते। उसका कारण है कि बच्चे जब तक घर पर सो जाते हैं, जब तक पिताजी दफ्तर से आते हैं और उनसे उठने से पहले वो चले जाते हैं। तो मित्रों, ऐसा परिवार है, ना के बराबर हैं, लेकिन हैं ज़रूर। तो आज जो कोरोना जो आया है उसके बाद में हमें परिवार के अंदर बैठने का मौका मिला है, परिवार के लोगों की सोच को समझने का मौका मिला है और परिवार के अंदर कैसे रहा जाता है ये सीखने का मौका मिला है। मित्रों, ये पॉजिटिव सोच कोरोना हमें लेकर के आया है और जो समय इस समय आया है हो सके वो समय फिर कभी दोबारा लौट करके आए या ना आए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, घर पर निराश ना बैठें, अपने परिवार के साथ कुछ न कुछ ऐसा कार्य करें, जिससे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे परिवार के लोगों को कुछ सीख मिल सके, समाज के लिए कोई दिशा मिल सके, देश के लिए हम कुछ ऐसा कर सके। मित्रों, हम जहाँ कहीं भी पहले घूमते रहते थे, अनावश्यक कोई काम नहीं, लेकिन बस समय मिलता और हम निकल जाते घूमने के लिए। मतलब घूमना वो नहीं जो मॉर्निंग वॉक की हम बात करें। मित्रों, अनावश्यक जो बाज़ारों में जो व्यक्ति टहलते रहते थे, पान की बोडियों पर जाकर के खड़े रहते थे, अनावश्यक बातें किया करते थे, समाज को एक नेगेटिविटी दिया करते थे, वो कहीं ना कहीं बंद हुआ है इस कोरोना के चलते। मित्रों, मैं इसलिए इस कोरोना को अपने रूप में, अपने शब्दों में यही कहता हूँ कि कोरोना आया तो है, इसने कुछ नुकसान तो किया है, लेकिन कुछ न कुछ हमें अच्छा दे करके गया है, अच्छा दे करके ये जाएगा। मित्रों, हम इसी प्रकार से अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने देश के अंदर ऐसे ही हम नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बातों की ओर कैसे अग्रसर करें, इन बातों से हम सीख सकते हैं। मित्रों, जो मैंने आपको बातें बताई वो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको अगर ये बातें अच्छी लगी हों तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल गायत्री परिवार सीतावाड़ी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो हमें समय मिल रहा है, जिन जिन जगह पर हम रह रहे हैं, तो उस जगह पर हम एक पॉजिटिव सोच लेकर के चलें और कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो नियम हैं, जो सरकार ने हमें दिए हैं, उसे फॉलो करते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मस्त रहें। इसी के साथ मैं आज के आपको इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।